वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हम देखेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर डीओएल स्टार्टर, जो कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर के लिए उपयोग होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यूज के लिए। डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इसमें हम लोड को डायरेक्ट लाइन जो रहती है उसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, इसलिए को डीओएल स्टार्टर बोलते हैं। तो जो डीओएल स्टार्टर होता है इसको डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर या अक्रॉस द लाइन स्टार्टर भी बोलते हैं, क्योंकि लाइन के अक्रॉस में लोड को डायरेक्ट जोड़ दिया, जिसको हम अक्रॉस द लाइन स्टार्टर भी कहते हैं। इज अ मेथड ऑफ स्टार्टिंग अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इन अ डीओएल स्टार्टर। एन इंडक्शन मोटर इज कनेक्टेड डायरेक्ट अक्रॉस द थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, थ्री फेज सप्लाई के अक्रॉस इसको हम डायरेक्ट जोड़ देते हैं। एंड द डीओएल स्टार्टर अप्लाइड द फुल लाइन वोल्टेज टू द मोटर टर्मिनल, क्योंकि इसको लाइन से हम डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं तो मोटर के टर्मिनल पर ये फुल वोल्टेज मिलेगा। यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है वो फुल लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। डीओएल स्टार्टर का उपयोग हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को, और जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट करते हो तब तक की होना चाहिए 5 HP तक की मोटर से होती है। ठीक है, कुछ स्पेशल केस में ये अपनी जरूरत के हिसाब से ज्यादा पावर की मोटर को भी इससे स्टार्ट किया जाता है, लेकिन इसको 5 HP तक ही इसका उपयोग किया जाता है डीओएल स्टार्टर का। डीओएल स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में किन किन चीजों का उपयोग होगा ये देख लेते हैं हम। इसमें हम पहले सबसे पहले उपयोग करते हैं का 4 पोल एमसीबी का। तो 4 पोल एमसीबी में क्या होता है कि हम 3 फेज देते हैं, ये हमारी सप्लाई होती है। थ्री फेज सप्लाई होती है, एक न्यूट्रल होता है। ये देते हैं तो हमको आउटपुट में 3 फेज मिलते हैं और एक न्यूट्रल मिलता है। ठीक है, जब इसको हम ऑन करते हैं तो ये हो गया हमारा 4 पोल एमसीबी का काम। इसके बाद हम काय का उपयोग करते हैं, इसके बाद हम कॉन्ट्रेक्टर का उपयोग करते हैं। कॉन्ट्रेक्टर के टर्मिनल क्या होते हैं, एमसीबी से आया हुआ आउटपुट हम इसमें इनपुट में देते हैं और यहाँ से आउटपुट हम देते हैं ओएलआर में या ओवरलोड रिले में देते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है देखते हैं कॉन्ट्रेक्टर कैसे काम करता है। तो कॉन्ट्रेक्टर में यहाँ 2 टर्मिनल दिख रहे हैं हम, क्या है, एक A1 है और A2 है। एक कॉन्ट्रेक्टर की कॉइल होती है, ये कॉइल होती है कॉन्ट्रेक्टर की, A1 और A2। जब A1 और A2 पर सप्लाई मिलती है तो कॉन्ट्रेक्टर हमारा पिकअप हो जाता है और इसके इनपुट से आउटपुट में हमने सप्लाई मिलने लगती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें क्या है, इसमें एक NC टर्मिनल दिख रहा है हमको। ठीक है, NC का मतलब होता है NC, नॉर्मली क्लोज्ड, नॉर्मली क्लोज्ड। और यहाँ पे एक और दिख रहा है क्या, NO। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन, NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन। ये स्विच की तरह देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड स्विच है और ये वाला ओपन है। लेकिन क्या होता है कि जब कॉन्ट्रेक्टर नॉर्मल कंडीशन में होता है, जब कॉन्ट्रेक्टर पिकअप नहीं होता है, तो जो हमारा एनो होता है ये ओपन होता है, इनके बीच में कोई कनेक्शन यहाँ से यहाँ नहीं होता है, ये ओपन होता है। और जो एनसी होता है वो कैसा होता है, वो क्लोज्ड होता है। तो ये एनो और एनसी का मतलब होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या देखते हैं, ओएलआर, ओवर करेंट रिले या ओवरलोड रिले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम थ्री फेज सप्लाई जो हमारे कॉन्ट्रेक्टर से आती है वो यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई को जोड़ते हैं और जो इसका आउटपुट है यहाँ से हम मोटर को कनेक्ट करते हैं, ये मोटर होती है। इसके अलावा इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो इसमें भी हमारा एनओ और एनसी होते हैं। जो एनसी होता है इसका मतलब, एनसी कॉन्ट्रैक्ट होता है इसका मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। मतलब कि जब हमारा जो ओएलआर है ये नॉर्मल कंडीशन में काम कर रहा है तो एनसी जो है कैसा है, नॉर्मली क्लोज्ड है। और जो एनओ है ये नॉर्मली ओपन रहेगा, एनओ नॉर्मली ओपन। लेकिन जब क्या होता है कि जब ओवरलोड होगा, और ओवरलोड होने के कारण क्या होगा कि हमारा जो ओएलआर है, ओएलआर जैसे ही ऑपरेट होगा या ट्रिप होगा तो उसमें जो एनओ कॉन्टेक्ट है वो क्या हो जाएंगे, एनसी हो जाएंगे, और जो एनसी है वो एनओ हो जाएंगे। ठीक है, एन हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा कहा में होता है, कॉन्ट्रेक्टर में भी होता है कि जब कॉन्ट्रेक्टर पिकअप होता है, जब A1 और A2 पे सप्लाई आती है और कॉन्ट्रेक्टर जैसे ही पिकअप होगा तो जो हमारा एनसी है वो क्या हो जाएगा, एनओ हो जाएगा, जो एनओ है हमारा एनसी हो जाएगा। ठीक है, अब हम डीओएल स्टार्टर का सिंगल डायग्राम देखेंगे। तो डीओएल स्टार्टर है, इसमें 2 सर्किट होते हैं, एक होता है पावर सर्किट और एक होता है कंट्रोल सर्किट। ठीक है, सबसे हम पावर सर्किट देखते हैं। तो जो हमारा पावर सर्किट होता है उसमें हमारी 3 फेज सप्लाई होती है, 3 फेज सप्लाई। जो 3 फेज सप्लाई होती है और ये न्यूट्रल होता है, इसको हम एमसीबी में देते हैं, हमारी जो 4 पोल एमसीबी है। इससे हम आउटपुट लेके कहाँ में देते हैं, हमारे कॉन्ट्रेक्टर में देते हैं, आर वाई बी। ठीक है, आर वाई बी 3 फेज हो गया। और जो कॉन्ट्रेक्टर का आउटपुट है उसको हम कहाँ में देते हैं, ओ एल आर, ओवरलोड रिले में। ये ठीक है,
RYB, और ओवरलोड रिले से हम इसको दे देते हैं हमारी मोटर में RYB। तो इस सर्किट को बोलते हैं हम पावर सर्किट। इसके अलावा एक क्या होता है हमारा कंट्रोल सर्किट, जिससे हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो जो हमारा कंट्रोल सर्किट होता है, तो कंट्रोल सर्किट में हम क्या करते हैं कि तीनों फेज में से कोई भी एक फेज ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे ब्लू लिया है, ठीक है। तो कोई भी एक फेज ले लेते हैं, उसमें एक सिंगल पोल की एमसीबी लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। सिंगल पोल की एमसीबी लगा दी 6 एम्पियर की। उस एमसीबी से जाके सीधा ये काहे में कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है हमारे एनसी, मतलब जो नॉर्मली क्लोज्ड है कॉन्टेक्ट काहे का, ओएलआर का, उससे कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में कनेक्ट होता है स्टॉप स्विच से। जो स्टॉप स्विच होता है वो भी कैसा होता है, एनसी, मतलब नॉर्मली क्लोज्ड होता है, ये भी क्लोज्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में कहाँ से कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है हमारे स्टार्ट वाले स्विच से, ठीक है। ये ग्रीन कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। तो जो उसके बाद कहाँ में कनेक्ट हो गया, हमारे स्टार्ट वाले से। तो स्टार्ट वाला होता है क्या होता है हमारा, एनओ होता है, ठीक है। एनओ के बाद कहाँ से सीधा हमारी कॉइल होती है कॉन्ट्रैक्टर की, जो कि A1 और A2 में हम न्यूट्रल को जोड़ते हैं, जो कि हमारी 4 पोल की एमसीबी में यहाँ पड़ा है। तो इस न्यूट्रल को हम कनेक्ट करते हैं में A2 में हमारे कॉन्ट्रैक्टर के। तो अब इसको हम जिसका ऑपरेशन देख लेते हैं। और ये जो स्टार्ट के बाद में जो एक कनेक्शन है एनो से कनेक्ट होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर में, जो कि होल्डिंग का काम करता है। कैसे करता है भी हम समझेंगे। तो जैसे ही हमें मोटर को ऑन करना होता है, तो मोटर को ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे स्टार्ट वाला पुश बटन होता है, इसको पुश करते हैं। जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में कैसे कैसे फ्लो होंगी सप्लाई वो देख लेते हैं हम। तो उसके बाद में यहाँ से सप्लाई फ्लो हुई, ठीक है, हमारी एमसीबी से। एमसीबी से ओएलआर एनसी में ऑलरेडी क्या है, नॉर्मली कनेक्ट है। उसके बाद हमारा जो स्विच है स्टॉप स्विच, वो भी कैसा है, एनसी में, वो भी कनेक्ट है। तो उसके बाद सप्लाई कहाँ गई, हमारी पुश बटन में, ठीक है, स्टार्ट वाली। स्टार्ट वाली को हमने पुश किया तो एनो क्या हो गया हमारा, एनसी हो गया। जैसे ही पुश किया तो और ये कनेक्ट हो गया, और सप्लाई कहाँ में गई हमारी, A1 में, A2 में गई, ठीक है, और यहाँ से न्यूट्रल में। जैसे ये पाथ पूरा होता है A1 A2 में सप्लाई मिलती है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाता है, पिकअप हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन कंडीशन में आ जाता है। जैसे ही पिकअप होता है तो इससे सप्लाई हमारी मोटर में जाने लगती है। लेकिन जो स्टार्ट वाली ग्रीन बटन होती है, कैसी बटन होती है, पुश बटन होती है। इसको एक बार पुश किया, ये हट जाएंगी, ये वापस से क्या में चले जाएंगी, एनो में चले जाएंगी। फिर यहाँ तो ब्रेक हो जाएगा, मतलब हमारी A1 A2 का सप्लाई चला जाएगा, तो मोटर बंद हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये क्यों नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ से हमारा एक कनेक्शन कहाँ में देके रखते हैं, कॉन्ट्रैक्टर में। जैसे हमने पुश किया और कॉन्ट्रैक्टर हमारा कैसा हुआ, पिकअप हुआ। तो पिकअप होने के कारण क्या होता है कि जो यहाँ एनो में दिया है ये एनसी बन जाएगा, और ये सप्लाई लगातार इधर चलते रहेगी हमारी पुश बटन हटने के बाद भी। और ये कैसा हो जाएगा, हमारा सर्किट होल्ड हो जाएगा, और ये रेगुलर हमारी मोटर ऑन रहेगी। कब तक ऑन रहेंगी, जब तक ये सर्किट को हम ब्रेक नहीं करेंगे। जब हमें स्टॉप करना है मोटर को, तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि जो स्टॉप हमारा पुश बटन है इसको हम दबाते हैं। ये जो एनसी है ये क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा, और यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और हमारा A1 A2 का सप्लाई कैसा हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाएगा, ऑफ पोजीशन में चला जाएगा, ठीक है, और हमारी मोटर बंद हो जाएगी। और एक और तरीके से बंद हो सकती है मोटर कि जब OLR ओवरलोड रिले, ओवर करंट के कारण क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा, तो एनसी क्या हो जाएगा, एनो हो जाएगा। पिकअप नहीं होगा, मतलब ये ऑपरेट हो जाएगा। तो इसके बाद एनसी एनो हो जाएगा, तो भी ये कनेक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और हमारा A1 A2 की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, और हमारी मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये इस तरीके से ऑपरेट करता है। ये सिंगल लाइट डायग्राम हो गया। तो हमारा DOL स्टार्टर होता है, DOL स्टार्टर, उसका हम कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। तो जो कनेक्शन डायग्राम होता है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं, एमसीबी इनपुट दे रहे हैं RYB, 3 फेज और एक न्यूट्रल दिया है, ठीक है। ये RYB कहाँ, इससे आउटपुट लिया, आउटपुट ले जाके हमने कॉन्ट्रैक्टर में जोड़ा, ये RY और B। इसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर से ये जुड़ा यहाँ पे RY और B हमारे OLR में, ओवरलोड रिले जिसको बोलते हैं, और ओवरलोड रिले से ये जुड़ा हमारे मोटर में जाके। ये पूरा सर्किट हो गया हमारा पावर सर्किट, पावर सर्किट, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा कंट्रोल सर्किट। तो इसमें कंट्रोल सर्किट के लिए डायग्राम में क्या किया है, रेड फेज को लिया है, ये रेड फेज को एक कोई भी फेज लेना है हमें, ठीक है। ये रेड फेज को यहाँ से कनेक्ट किया है एक हमारी एमसीबी, सिंगल पोल एमसीबी में, ठीक है। इसके बाद में इसको हमने कनेक्ट किया है OLR। OLR बोले तो हमारा ओवर करेंट रिले बोल सकते हैं या ओवरलोड रिले, उसके एनसी में, जो कि नॉर्मली क्या है, कनेक्ट है। उस एनसी को ले जाके कनेक्ट किया हमने पुश बटन, जो कि हमारी ऑफ वाली पुश बटन है, ठीक है, रेड वाली, रेड वाली में। ये भी क्या होता है हमारा, एनसी होता है, ठीक है। और उसके बाद में आगे हमने कनेक्ट किया है क्या,
स्टार्ट बटन में, जो कि क्या होता है हमारा एनो, ये हो गया स्टार्ट बटन, स्टार्ट बटन। उसके बाद हमने इसको ले जाके कनेक्ट किया हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पर, ठीक है, और A1 से लूप कर दिया हमने एनो को, ये एनो को लूप किया हुआ, ठीक है, एनो इसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, ठीक है, और यहाँ से ले जाके हमने इसको एनो को वापस से कनेक्ट कर दिया। तो ये नॉर्मली ओपन है, मतलब इन दोनों के बीच में, इनों के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप नहीं होता तब तक। अब ये कैसे ऑपरेट करता है वो देख लेते हैं। जब भी हम यहाँ से क्या करेंगे, जो रेड वाला, जैसे हम सप्लाई देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, हमारी कंट्रोल सप्लाई यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, ये नॉर्मली कनेक्ट है हमारा OLR, तो यहाँ से आगे सप्लाई आ रही है, ठीक है, यहाँ तक आ रही है, कहाँ तक, रेड बटन तक, रेड पुश बटन, जो स्टॉप पुश बटन यहाँ तक आ रही है, ये भी क्या है हमारा NC है, तो यहाँ आगे भी जा रही है। आगे जाने के बाद यहाँ क्या, स्टार्ट वाली जो बटन है इसमें आके हमारी सप्लाई यहाँ पे रुक जा रही है, क्योंकि ये क्या है, नॉर्मली ओपन एनो है। और यहाँ से सप्लाई इधर साइड भी जा रही है, ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर में आके यहाँ रुक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, एनो है, ठीक है। इतना हमने देख लिया। जब हमें मोटर स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्ट बटन को पुश करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे स्टार्ट बटन को, तो क्या होता है कि हमारी सप्लाई यहाँ से रन करती है और सबसे पहले कहाँ जाती है, A1 पे जाती है। तो इस A1 पे जाने के कारण क्या होता है कि जो हमारा A2 टर्मिनल है डायरेक्ट हमारा कहाँ से, न्यूट्रल से कनेक्ट होता है। तो जैसे ही हमारा A1 पे सप्लाई गया तो A1 और A2 क्या हो गया, इसको सप्लाई मिल गई और हमारा कॉन्ट्रैक्टर हो जाएगा पिकअप। जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर पिकअप होगा तो ये जो हमारा एनो था ये हो जाएगा NC। तो एक बार पुश करने के बाद ये हटा देंगे, उसके बाद में भी क्या होता है कि जो हमारा यहाँ से कंट्रोल है ये NC से ये कनेक्ट रहता है, तो इसके कारण हमारा A1 और A2 में सप्लाई रेगुलर बनी रहती है, यानी हमारा कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है और ये चलते रहेंगी मोटर जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। और जैसे ही स्टॉप बटन को दबाते हैं, जैसे ही स्टॉप बटन को दबाते हैं तो हमारा यहाँ से सप्लाई कट हो जाता है। यहाँ से सप्लाई कट होने के कारण क्या होता है कि जो होल्डिंग है, ये होल्डिंग का कनेक्शन हट जाता है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिकअप जो था कॉन्ट्रैक्टर वो हट जाता है और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाती है हमारी सप्लाई। ये इसी तरीके से काम करता है, ठीक है।